बोला घर पर कि वो अपने थाली बजाई जाए। तो लड़का तो एक घर को संभालता है, लड़की जो है वो अपने दो घरों संभालती है। हम गांव में भी कुआं पूजन की शुरुआत करेंगे, साइड हो जाती है मार्च के लास्ट में। हम वहाँ पहले एक रात का कंपटीशन होगा, उससे अगले दिन फिर कुआं पूजन है। राम राम जी सबको। मैं आपका रणबीर धनखड़ और भैया आप देखने लग रहे हो हरियाणा संस्कृति फैन क्लब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। कई बार समाज में ऐसी घटनाएं घटित तो हैं जो कि एक परिवर्तन का काम कर रहे हैं, दूसरों को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। इसी एक घटना का जिक्र लेकर के आया हूँ। जो मैंने जाना है उनने बेरा है कि मैं सेक्टर 28 पंचकुला में रहूं हूँ। सेक्टर 28 पंचकुला के पास में ही सेक्टर 20 सर, उसके पास में ही पीर उछला के अंदर आशियाना होम सोसाइटी, वहां पर बेटी होने की खुशी के अंदर छठी मनाई गई, जो कि आम तौर पर हरियाणा के अंदर बेटा होने पर ही मनाई जाती। वो छठी भी इतनी भव्य थी कि मध्य वर्ग के परिवार के अंदर बेटा होने पर भी नहीं मनाई जाती। जन्म से ही बेटियों के लिए इस तरह के आयोजन उनमें समानता की भावना भरते हैं। हरियाणा के अंदर हम देखें तो पहले बेटा और बेटी में एक भेदभाव सा था, जो कि वर्तमान में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारी बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। खुद मेरे गांव की बेटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ ने रिपब्लिक डे पर महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ में राजपथ पर ध्वजारोहण किया था, जो कि हरियाणा की बेटियों के लिए ही नहीं पूरे भारत की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा था वो आपको बता दूं कि जगदेव सिंह गांव शाना, जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। उनके बेटे अश्विनी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर हैं और वर्तमान में एमडीसी के अंदर रहते हैं। उनका यहाँ फ्लैट पीर उछला के अंदर जो सोसाइटी आसियान होम्स, इसके अंदर है। जो परिवार ने मेरे को बताया कि बेटी के जन्म पर ही हम अस्थायी तौर पर अपने फ्लैट के अंदर आए हैं, ताकि हमारी बेटी जो पहली बार आए वो हमारे घर के अंदर आए। उसके बाद में हम जो एमडीसी के अंदर रहते हैं वहां पे चले जाएंगे। यानी कि परिवार के अंदर मैंने वो खुशी देखी जो शायद मैं भी अपने शब्दों में आपको बयान नहीं कर पाऊं। तो आइए परिवार के सदस्यों से हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्ची के पिताजी अश्विनी। बेटा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्मी स्वरूप राम राम जी। बेटी का जन्म होने के लिए सभी अपने जितने दर्शक हैं सभी को मेरे हाथ जोड़ के राम राम जी। बेटा एक जो मैंने कल देखा जी कि अपनी जो बेटी हुई थी उसके छठी के उपलक्ष्य में एक बड़ा आयोजन किया गया था। अगर देखा जाए तो मध्यवर्गीय परिवार के अंदर लड़का होने पर भी छठी का ऐसा प्रोग्राम नहीं करवाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये मेरी काफ़ी, जब अपनी गुड़िया हुई नहीं थी तब से ही मैंने सोच रखा था कि अगर अपने गुड़िया होती है, बच्ची होती है, तो उसको मैं पूरे खूब अपने जितना भी मेरे से होगा उससे पूरा वो करूँगा मैं अपना। आमतौर पर बेटा होने पर ही अपने हरियाणा के अंदर छठी मनाई जाती है। तो आपका जो आयोजन था देख कर के मेरे को भी काफ़ी प्रसन्नता हुई। मैं भी उस आयोजन के अंदर था।
उस जो ऐतिहासिक पल थे उनका मैं भी हिस्सा बना था। तो इस तरह का आयोजन करवाने के आपके मन में कैसे आई? जी, ऐसा है हमारे जब लड़का होता है तो सब वो थाली भी हमारी बजाई जाती है, ये सब किया जाता है, छठी मनाई जाती है, कुआं पूजन किया जाता है। लेकिन बच्ची होती है उस दिन मैंने भी बोला घर पर कि वो अपने थाली बजाई जाए। शुरू में जब हम भेदभाव शुरू कर देते हैं तो वो बाद में फिर लड़कियां उसमें हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। मतलब कि बराबरी का दर्जा नहीं दिया हाँ जा जी, हाँ पाएगा। जी, जी। और लड़कियों से आगे मैं तो लड़कियों को मानता हूँ। मेरा ओहदा पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस में मैं एज ए कांस्टेबल हूँ। तो फील्ड में मैं जॉब करता हूँ। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ लड़के वाले जो प्रो लड़के सभी तो नहीं बोलते, लेकिन जिनके लड़के हैं ना उनके माँ बाप ज़्यादा दुखी हैं। उससे तो अच्छा सब बोलते हैं ना हो तो ठीक रहते, हम तो गुड़िया हो जाती वो ठीक रहती। हाँ, मतलब जब औलाद से माँ बाप दुखी हो जाए तो यह उनके मन में रहा है इसकी जगह छोरी हो जाए तो बिल्कुल ठीक। जी, बिल्कुल जी। वो दो घरों को संभालती है, लड़की है वो, लड़का तो एक घर को संभालता है, लड़की जो है वो अपने दो घरों को संभालती है, पहले अपने माँ बाप का, फिर आगे जाने के बाद अगला घर संभालती है। तो लड़का तो चलो भाग्य वालों को मिलता है, लेकिन लड़की मैं बोलता हूँ सौभाग्य वालों को मिलती है सब। वो खुशी मैंने जिस दिन बेटी आई थी हॉस्पिटल से तब भी मैंने देखी थी। पूरे घर को, पूरे आपने जी। स्टेयर को जैसे एक जन्मदिन पे सजाया जाता है इस तरह से सजा बिल्कुल रखा जी, था। बिल्कुल। मतलब ये मन में पहले से ही हाँ था जी, कि हाँ जी। बेटी होगी तो ये करना है। बिल्कुल जी। तो तैयारियां पहले से कर रखी हाँ थी जी, परिवार के बिल्कुल द्वारा। जी। लड़का होता तो क्या पता इतना नहीं हो पाता। हाँ जी। अब आगे भी हम गांव में भी कुआं पूजन की शुरुआत करेंगे। मतलब कुआं पूजन भी करोगे जी, हैं? जी, जी। ये कुआं छठी पूजन छठी का ही नहीं करेंगे। है? उससे एक दिन पहले अपने कंपटीशन करवाएंगे, बात हो रही है मेरी। अच्छा। आगे एक दिन पहले कंपटीशन होगा, रागनियों उसमें का। पार्टी वालों से बात हो रही है। हम्म। हाँ जी, एक बार डेट डिसाइड हो जाती है मार्च के लास्ट में। हम वहाँ पहले एक रात का कंपटीशन होगा, उससे अगले दिन फिर कुआं पूजन होगा। मतलब कुआं पूजन जिसको आप पीढ़िया भी बोल सकते हाँ हैं। जी, कुआं हाँ पूजन जी, 10वां जी। दिन लड़के का जो मनाते हाँ हैं जी, हाँ जी। वो कुआं पूजन उसका जी, वो जी। कुआं पूजन भी हाँ होगा जी। जो कि हरियाणा में ज़्यादातर देखा जाए तो बेटा होने के हाँ, ऊपर बेटा किया होने जाता पे मनाते हैं। हम जो लेकिन एक गुड़िया नई है उससे। परंपरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये थे बेटी के पिताजी अश्विनी जो खुद चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। तो बहुत अच्छी सोच अश्विनी जी। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपकी सोच से हमारे दर्शक भी प्रेरणा लें और बेटियों को समानता का अधिकार दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को जन्म से ही परिवार और समाज में इस तरह समानता का अधिकार देना आज के समय की आवश्यकता बन गई है। वही पहल इस परिवार के द्वारा। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी को आपके रणबीर धनखड़ की तरफ से राम राम, जय राम जी की।